हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये कार्मा बेस पे है। कार्मिक पर्सन जो आपके हैं उनकी पहचान देखेंगे आप, ठीक है। आज हम उनकी पहचान देखेंगे कि कौन है भाई, किस टाइप के व्यक्ति हैं जो आपके हेटर्स हैं, राइट। तो उनकी हम पहचान देखते हैं, है ना। तो कोई टकलू हो सकता है भाई जिनके बाल नहीं हैं, गंजे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं। तो चलिए बताइए यूनिवर्स, डिवाइन। शुभ चिंतक भी होते हैं कई बार, है ना, वेल विशर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हेटर्स की एनर्जी देख रहे हैं, इसीलिए हम उसी हिसाब से लेंगे। जिनको जैसे रेजोनेट करे उसी हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनकी पहचान दीजिए, उनकी थोड़ी पहचान दीजिए, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे कि किस टाइप के हेटर्स हैं। अभी हम ऐसे ही ले रहे हैं, तो बुक लवर आ रहा है ऐसे। तो ये उल्टा हो गया। चलो, अभी नहीं है ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके हेटर के लिस्ट में शामिल नहीं है। देखिए आ गया तो ले लिए। और बताइए किस टाइप के व्यक्ति हैं जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, किस टाइप के व्यक्ति हैं जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं। तो आपके जो डिवोर्स हुए हैं ना, तो जिनके साथ भी डिवोर्स का केस चल रहा हो या रिलेशन में डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो, और मतलब बिल्कुल कट, है ना, ऐसे व्यक्ति आपके हेटर्स हैं। मतलब बड़े हेटर्स के श्रेणी में आ सकते हैं। और देखते हैं कि और कैसे मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं। टाउन पर्सन जो टाउन में रहते हैं, है ना। टाउन क्या होता है? विलेज से ऊपर एंड सिटी से नीचे, समझ में आ गया। तो टाउन शहर जिसको बोलते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति जो हैं। और कैसे व्यक्ति हैं? जेमिनाई, है ना, तो मिथुन राशि, ठीक है। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं, ओके। अब देखते हैं, और बताइए। और एक लाइन ले लेती हूँ, ओके। और ले लेती हूँ, ओके। और ले लेती हूँ, ओके। जिनकी आंखें ग्रीन है, देखिएगा, जिनकी आंखें ग्रीन है, ग्रीन टी लवर जो ग्रीन टी पीते हैं, राइट। एंड सेजिटेरियस धनु राशि, है ना, धनु राशि वाले आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं, और बताइए डिवाइन, किस टाइप के हेटर्स है। टीचर, ओहो, टीचर हैं होंगे, उनके ब्राउन बाल होंगे। तो जो टीचिंग का जिनका प्रोफेशन है, ठीक है, टीचर आपके हेटर्स हैं। टीचर्स जो हैं आपके हेटर्स हैं। और बताइए, और मेरे व्यूवर्स के हेटर्स कौन है? ओके, ये भाई कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये सीधा आया या उल्टा आया है। शॉर्ट हेयर है, बता देती हूँ, लेकिन वो मतलब क्या था ये नहीं पता। आप देखो, इसको ऐसे ही लेंगे। हाँ, जो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं ना, उस टाइप के व्यक्ति भी आपके हेटर्स के कैटेगरी में हैं, ठीक है। एंड फियर ऑफ डीप वाटर, जिनको पानी की गहराई से डर लगता है, जिनको पानी डीप डाउन, पानी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, जिनको डर लगता है, वो आपके हेटर्स हैं, बहुत बड़े हेटर्स हैं। बर्ड लवर हैं जो हेटर्स हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो हेटर्स की श्रेणी में है। बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ फर्स्ट जैसे ध्यान जहाँ जाता है, एक यहाँ पे ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, यहाँ बुक लवर, इस पे ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। एक डिवोर्स जिनका साथ भी आप लोगों का चल रहा है वो, एक जेमिनाई जो है मिथुन राशि वाले लोग, और एक टीचर भी है जो कि हो रहा है। तो इन लोगों के साथ में आप थोड़ा सा देखिएगा। बाकी अभी देखेंगे कि किस टाइप के हेटर्स हैं, राइट। किससे देखें, किससे देखें, किससे देखें। 22 वर्षा नहीं मन कर रहा है, 22 वर्षा से। ऐसा होता है, देखिए, हमको पता नहीं होता है कि हम किससे करेंगे। जब तक ऊपर से जहाँ हम कंफर्ट फील नहीं करेंगे ना, वहाँ से नहीं करेंगे, राइट।
तो 22 वर्षा से कंफर्ट नहीं थी, इसलिए 22 वर्षा हटा दी। मेरा मूड था 22 वर्षा से करने का, लेकिन अपने मूड से ज़िंदगी और दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। तो लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, जो बुक लवर है इस वक्त जो है, बताइए ये बुक लवर जो है ये अभी किस कंडीशन में है, क्या कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। बुक लवर जो है कहाँ गया, कहाँ गया। तो ये बुक लवर जो है, जो हेटर्स की एनर्जी यहाँ डीप डाउन सब आ रहा है कि इस वक्त आपके हेटर्स की एनर्जी मर रही है। जो बुक लवर ही देखी थी मैंने, तो जो बहुत ज़्यादा बुक से प्रिय हो, और ऐसा आ रहा है कि जो खुद को उनको पढ़ने का बहुत शौक़ है लेकिन आपको पढ़ने से रोकते हैं, तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ये आगे बढ़ सकती है, एजुकेशन स्टडी आगे बढ़ सकती है। जिन लोगों को भी एजुकेशन पे किसी भी तरह का स्पेल वर्क किए थे और खुद पढ़ना चाहते थे, और आपकी पढ़ाई एजुकेशन, कितने लोगों को पढ़ाई लिखाई करने में मुश्किल होती थी, पढ़ने में लिखने में मन नहीं लगता था, मन उचटता था, लिखिएगा। और तो ऐसे लोगों के साथ में लग रहा है कि अभी जो है कोशिश करूँगी कि कार्ड जैसा आएगा, सीधा लगेगा तो सीधा लूँगी, उल्टा अपराइट लगेगा तो अपराइट, रिवर्स लगेगा तो रिवर्स, जैसा मेरे को मैसेज मिलेगा वैसा लूँगी, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड रिवर्स है। तो कुछ तो चलिए ठीक है, अभी देखते हैं जो भी जिनके बाल नहीं है ना, बेल्ट पर्सन जो है, ये क्या कैसी एनर्जी आपको दे रहे हैं, ये कैसी एनर्जी दे रहे हैं। वाह वाह वाह, लवर्स वाली एनर्जी। तो ये आपके हेटर्स देखिए, जो पहले कभी अगर रहे होंगे, कभी किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया होगा ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका, तो ये आपके हेटर्स नहीं थे। कई बार होता है, जो मेरे को आ रही है बता रहे हैं, कई बार होता है अच्छे व्यक्ति को भी, शुभ चिंतक को भी, पता नहीं क्यों इस वक्त आया था ना कि शुभ चिंतक हो सकते हैं, तो थैंक यू। ये फिर रिवर्स में आया है, तो वाकई ये शुभ चिंतक हैं आपके लवर्स वाले। हाल में आपके साथ इनका एक अच्छा रिलेशन है। लवर्स वाला ऐसा नहीं होता है कि लैला मजनू लवर्स, वो वाली लवर्स नहीं है, मतलब इनके आपका भला चाहते हैं। यहाँ हेटर्स की एनर्जी देख रहे हैं, तो आपको गुड वाइब्रेशन भेजते हैं, आपका भला चाहते हैं, ऐसा है आपके। जो जिनके भी बाल नहीं होंगे, जिनका भी ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा देखिएगा। और काफ़ी जेन्युइन पर्सन है। अब ये जो डिवोर्स आ रहा है, डाइवोर्स जो है, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कहाँ से कैसे पकड़ लिया यार मैंने भी, क्या होते रहता है। पहले कार्ड ऐसे लो, फिर ऐसे लो, फिर ऐसे लो। हाँ ठीक है, बस दिमाग का झटका लगता है कभी कभी। ये जो एनर्जी होती है ना हेटर्स वाली, इसको थोड़ा कैसे कैसे मिक्स होती है ना। तो डिवोर्स, जो भी व्यक्ति का डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स के केस में है, हेटर्स है, किस टाइप की एनर्जी है, क्या है, प्लीज़ बताइए। किस टाइप का एनर्जी सेंड कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको जो दिमाग है, आपके कैरियर ख़राब करना चाह रहे हैं। जो भी जिनका भी डिवोर्स के केस चल रहे हैं, तो जिनका भी पार्टनर पर्सन जो है आपका कैरियर ख़राब करना चाह रहे हैं, आपको स्ट्रगल कराना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे ना हो और वो भी आपको पैसे ना दे और कहीं से आपका कैरियर ना हो, ठीक है। अब देखते हैं टाउन पर्सन। टाउन पर्सन की जो एनर्जी है वो कैसा है, वो किस टाइप का एनर्जी सेंड कर रहे हैं, क्या कुछ है, क्या, कौन सा कार्ड आया, कौन सा कार्ड आया, कौन सा कार्ड। एस ऑफ कप्स, तो शायद आपने इस टाउन पर्सन का, कोई व्यक्ति आपको बहुत प्यार करता है, करती है, करते हैं। इस वक्त जो है उनका जो वो है फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रहा है, बहुत प्यार आ रहा है आपके लिए। एंड जेमिनी, प्लीज क्लेरिफाई जेमिनी, किस टाइप का एनर्जी है जेमिनी का। वाह, तो जो जेमिनी जो देखिएगा आप लोग, जिनका भी नाम क से शुरू होता है, हिंदी वाला जेमिनी है ना, मिथुन राशि में जिनका जिनका भी आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इस वक्त आप जेमिनी को बहुत अच्छा खासा टक्कर देने वाले हैं। उनके साथ आपका कर्मा का लेन देन पूरा हो चुका है और आपका टाइम चेंज हो गया है, ऐसा जेमिनी पर्सन को लग रहा है। और टाइम चेंज होने से ये जो टाउन पर्सन है, हो सकता है जेमिनी का ही हो, इसीलिए उनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है। हेटिंग वो जो चीज़ था, उनका पावर सीज हो गया है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट हेटर्स के जो पावर है, जो भी चीज़ें हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है, तो ऑब्वियस, और यहाँ डेथ आया है, तो बहुत बड़ा साइन है कि आप जो है एक कर्मा का बड़ा फेज से आप निकल चुके हैं, ठीक है। देखिए निकल चुके हैं, जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा कर्मा के फेज से निकल चुके हैं। ग्रीन आई प्लीज क्लैरिफाई करें, ग्रीन आई प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, तो जो भी एनर्जी इस वक्त ग्रीन आइज वाले भेजते थे आपके पास में,
और ग्रीन कपड़ा ज़्यादा पहनते थे, या किसी भी तरह का ग्रीन कलर उनका फेवरेट कलर रहा होगा, देखिएगा है। ऐसे व्यक्ति जो है इस वक्त 5 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा निराश, उदास, मायूस हुआ पड़ा है। जो एनर्जी आपको दिए थे वो एनर्जी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि डेथ का कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, किसी वेल विशर का आपके ऊपर हाथ है। तो चीज़ें चेंज हो चुकी है आपके लाइफ में। ग्रीन टी लवर, ओ माँ कुछ भी बोलती हूँ ग्रीन गाइज, अगर कभी इंग्लिश इधर उधर ऐसा कुछ हो, या हिंदी हो या शब्द हो कोई सा भी, तो आप लोग करेक्शन कर लेना, क्योंकि एनर्जी के साथ में ना थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो ग्रीन टी लवर, ओहो। तो ग्रीन टी लवर जो थे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग अपने आप को रखते थे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब दिल फेंक टाइप के, आशिकाना टाइप के व्यक्ति थे। और इस वक्त ऐसा लग रहा है, अगर लवर कुछ ऐसा रहा हो इनकी एनर्जी कहीं भी, अगर कोई वेल विशर जो थे आपका अगर रक्षा कर रहे हैं किसी भी तरह का, इस व्यक्ति को अब होश आने लगा है ना। लोग कहते हैं ना, एक काश कि अब हम होश में आने ना पाए, तो इस बंदा या इस बंदी को अब ठीक ठाक होश में आ रहा है। और बिल्कुल डिफरेंट टाइप से मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। तो कैसा लगा प्लीज़ लिखिएगा, कितना किन को रेजोनेट किया, इस टाइप का हेटर्स किन के हैं ये भी बताइएगा, ताकि जैसे मैं आती हूँ जैसे लगता है वैसे कर देती हूँ। सेजिटेरियस अभी तो तुरंत नहीं लेंगे। सेजिटेरियस जो है थर्ड पर्सन के साथ आपका रहा है। देखते हैं सेजिटेरियस, क्लेरिफाई सेजिटेरियस धनु राशि वाले किस तरह से हैं। देखिए आपका टाइम चेंज हो रहा है ना। आपका जो एक टाइम था, बैड टाइम चेंज हो रहा है। तो सेजिटेरियस वाले लोगों को भी आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि वो नफ़रत करते करते थक गए हैं। और हो सकता है जिनका डिवोर्स चल रहा हो उनका सेजिटेरियस वाले के साथ ही चल रहा हो, धनु के साथ चल रहा हो, जेमिनी के साथ चल रहा हो, टीचर वगैरह के साथ हो, यहाँ पे बुक लवर के साथ हो, जो पानी में जिसको बहुत डर लगता था ऐसे व्यक्ति के साथ हो। तो इनका जो सिचुएशन है, आपके लवर्स की जो सिचुएशन है, काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और डिवोर्स जो देना चाहते थे शायद उनका मूड नहीं हो रहा है अभी डिवोर्स देने का, या डिवोर्स दे दिए हैं तो डिवोर्स दे के पछता रहे हैं, है ना। अब आते हैं टीचर। ये जो टीचर है इनकी एनर्जी कैसे है व्यूअर्स के लिए। टीचर की एनर्जी ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे हो गया। ये तो लगता है आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहती है। देखते हैं कि जो टीचर्स हैं इनकी कैसी अभी एनर्जी है, व्यूअर्स के लिए एनर्जी कैसी है, जो हेटर्स की श्रेणी में टीचर है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ऐसा लग रहा है। तो टीचर्स की बताइए, अगर कोई टीचर्स है तो। देखो मैंने थैंक यू गॉड, हैंगमैन, मैंने बोली ना कि गोलमाल है यहाँ, मुझे एनर्जी ठीक ठाक इनकी पकड़ी नहीं है। तो जो व्यक्ति आपसे नफरत किए थे, आपको फंसाए थे, कहीं स्टक किए थे, आपके लिए गड्ढा खोदे थे, वो व्यक्ति आज स्टक हो गए, उनकी चीज़ें स्टक हो गई है। और ये व्यक्ति का हो सकता है टाउन में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, ना गांव में रहते हैं ना सिटी में रहते हैं। तो ये जो टीचर है जिनके बाल थोड़ा कलर करते हो, मेहंदी लगाते हो, या ब्राउनिश बाल हो, या किसी भी तरह का कलर करते हो, तो इस वक्त जो है ये व्यक्ति लेडीज, यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों है। तो ये जो है ये इस वक्त हैंगमैन की कंडीशन में आ चुके हैं, उल्टा हो चुके हैं। इसीलिए मेरे को आया गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो जो आपको दिए थे उनका बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा है, कई गुना ज़्यादा बढ़ के गया है। ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का, इस लेडीज हो या ये मेल हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का, मैनिपुलेट करने का, भड़काने का, ज़िंदगी में रोकने का। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा हाथ था। तो इस बंदा बंदी जो भी है यहाँ लटके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कुंफू करते हैं, ये जो बॉक्सिंग करते हैं, ये जो इस टाइप की जो पर्सनालिटी मेल फीमेल जो भी हैं, इनकी कैसी एनर्जी है भाई, इनकी कैसी एनर्जी है प्लीज़ बताइए इनकी कैसी है। तो चैरियट, ये इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप अपने लाइफ में आपका जो कहते हैं ना वन मैन आर्मी है ना, तो आप जो हर सिचुएशन से अकेले निकल के जाते हैं ना, ये व्यक्ति मेल भी हैं फीमेल भी हैं, जिम पर्सन हो सकते हैं, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, किसी भी तरह का। तो ये व्यक्ति जो है ना इस वक्त जो है काफ़ी उनको आपको निकलते हुए इनको लग रहा है कि सब बेकार हो गया। ये हैंगमैन वाला जो कंडीशन है ना, ये एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का जो एनर्जी है ये खींच रहा है। अब ये जो देखते हैं
तो यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले या इनको भी थोड़ा सा हम करें। अगर यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लेते हैं तो फियर ऑफ डीप वाटर एंड द टेम्परेंस। तो इस व्यक्ति को जो भी पानी से डर लगता है, ये व्यक्ति आपको इस वक्त किसी एंजेलिक पावर से कम नहीं समझ रहा है, समझ रही है, क्योंकि इस वक्त जो है वो उन्होंने काफ़ी भी आपके लाइफ में काफ़ी मतलब देखो एंजल पावर हीलर समझ रहे हैं ये आपको, क्योंकि आपकी शक्ति को ये जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ये फियर ऑफ, जिनको भी पानी की गहराई से डर लगता है, अपने अपने पर्सन को देखिए, अपने हेटर्स को देखिए, कहीं पानी में गए हो तो शूज पहने हो, पहनी हो, पहना हो, पानी में नहीं उतरते हो, डर के मारे पानी में जाने में डरते हो। कहीं सी साइड पे अगर कभी आप इनके साथ गए हो, कभी नदी में, तालाब में, कहीं भी, तो आप देखिएगा कि पानी में ये नहीं उतरे होंगे। तो ये व्यक्ति जो है इस वक्त आपको किसी भी बड़े हीलर, बड़े मतलब ये से उनको समझ में आ रहा है, आपकी पावर इनको समझ में आ रहा है। जिस भी तरह की दुश्मनी अगर इन्होंने आपके साथ निभाई है, तो इस वक्त लग रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहीं पे है, तो ऐसा लगता है भारी भरकम रिग्रेट हो रहा है। तो अभी तो बता दिए कि ऐसे ऐसे हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। अब देख लेते हैं कि हेटर जो है क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये मैं 22 वर्षा से लेती हूँ। हेटर्स की एनर्जी कैसी है प्लीज़ बताइए, हेटर्स की एनर्जी कैसी है प्लीज़ बताइए। इस वक्त सारे इंक्लूडिंग सारे हेटर्स का हालत कैसी है, हालत कैसी है, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, हालत कैसी है। आपके हेटर्स अगर लवर हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, कोई भी चीज़ है, उनको पता चल रहा है आप उनके लाइफ से चले गए हैं। एक बहुत ही वैसा इमोशन है, आपको खो देने का गम हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ से निकल के चले गए, वो पीछे रह गए और आप आगे निकल गए। ठीक है, तो इस टाइप का पहला कार्ड देखिएगा आप, ऐसा आ रहा है उन्होंने आपको खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स उन्होंने धोखा दिया है। यहाँ अगर देखें तो उन्होंने धोखा दिया है, धोखा देने के बाद आप उनके हाथ से निकल गए हैं, आगे से भी धोखा दिए हैं और यहाँ से भी धोखा दिए हैं। तो वो एक्सपोज हो चुके हैं, जैसे अभी एक्सपोज हुए हैं, और आपने उनको छोड़ दिया है, आप उनके हाथ से निकल गए हो। सॉरी की चाहत हो रही है, आपके चले जाने का गम हो रहा है आप हेटर्स को। और क्या चल रहा है बताइए हेटर्स के लाइफ में। इस वक्त हेटर्स जो है उनको लग रहा है कि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है उनके लाइफ में चल रहा है, उनके लाइफ में चल रहा है, उनके लाइफ में चल रहा है। और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। डेथ के नीचे क्या आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। वाकई आपके जो भी, आपके तरफ जो भी एनर्जी ये लोग सेंड किए थे और चला गया था, तो इस वक्त जो है आप उनके विश फुलफिलमेंट लग रहे हो। और जब आप उनको नहीं मिल रहे हो तो इस वक्त उनको बहुत पेन हो रहा है। आप सोचे नहीं थे वो कि आप इस तरह से चले जाएंगे, कभी भी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। तो आप जब उनके पास से निकल के जा रहे हो तो उनको बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और उनको ऐसे लग रहा है जैसे आपके लाइफ में ना, आपके लाइफ में जस्टिस आ चुका है, उनको लग रहा है आपको न्याय मिल चुका है, उनको लग रहा है। तो इस वक्त आपको न्याय मिलता हुआ, देखता हुआ देख के उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि समय बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे जस्टिस, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आप चीज़ों को छोड़ के और अपनी चीज़ों को आगे लेके निकल रहे हैं। तो अपनी अच्छी एनर्जी को आप लोग पहचानिए। और क्या कुछ चल रहा है हेटर्स की लाइफ में? पछता रहे हैं, रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, रिग्रेट है। और उन्होंने यहाँ लवर टाइप का जो लोग भी धोखा दिए थे, आपको छोड़ के किसी और के पास में गए थे, तो उनका जो है हार्ट बहुत ब्रेक हुआ पड़ा है, उनका इमोशन जाग रहा है और आपको खो देने का गम है। और देख रहे हैं आप कैसे हार्ट एकदम से जो मारे थे उस जगह पे जाके रो रहे हैं, उस जगह पे अपने सोच रहे हैं किस तरह से आपको मारे थे, किस तरह से आपको हार्ट ब्रेक किए थे, वो दर्द को इस वक्त अपने अंदर वो महसूस कर रहे हैं। आप उस वक्त रोए थे, आपका गम भर गया, सब भर गया, आप निकल गए, जस्टिस मिल गया, बट उनके लिए तरोताज़ा है, उनके लिए ब्लीडिंग हो रही है, बारिश भी हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है हार्ट से। तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा गम में है, दुख में है, कष्ट में है। और बताइए कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। तो देखिए मैजिशियन, जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना स्पेल वर्क करते थे, अब उनका आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप निकल के जा रहे हैं। और कोई भी चीज़ जब वर्क नहीं कर रहा है, डेथ का कार्ड भी यहाँ पे है, तो जब वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मर गया है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स, उनको लग रहा है कि ये धोखा जो है उनके साथ हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई प्लीज, 10 ऑफ सोर्ड्स प्लीज,
नो, इतना सारा नहीं लेंगे, इतना सारा नहीं लेंगे। टेन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। टेन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाइड। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया था, बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, एक कार्ड काफ़ी है। अब वो धोखा नहीं दे सकते, अब वही चीज़ को काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपको धोखा दिए थे अब उनका तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क बहुत किए थे, मल्टी मोर टाइम किए थे, आपको बार बार अगेन एंड अगेन पेन दिए हैं। तो इस वक्त जो है उनकी शक्ति चली गई है, पावर में नहीं है, पावर ख़त्म हो चुका है और आपको वहाँ से निकलते देख रहे हैं। उनका पावर क्लोज हो रहा है और आप वहाँ से पावर से निकलते हुए देख रहे हैं। तो और देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड। 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? दो कार्ड, एक कार्ड लेंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति दोनों ही लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपका कैरियर खराब किए थे, है ना, बताई थी ना पीछे, तो सेजिटेरियस था और क्या था, हाँ डिवोर्सी, जो आपको डिवोर्स देना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैरियर जो भी ख़राब करना चाहे थे, आपका कैरियर ख़राब इसलिए करना चाहे थे ताकि आप उनके पास में हमेशा बैठे रहें, उनके पास में रहें, उनके रहमो करम पे पलते रहें, उनके टुकड़ों में पलते रहें। इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि उनका इमोशन को कोई समझने वाला नहीं है, सब व्यक्ति उनको अकेला छोड़ दिया है। जिनका भी आपके साथ डिवोर्स हुआ है या हो रहा है या सिचुएशन है, और जो आपको इनजस्टिस किए थे, जो लोग जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाले थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे थे, आपके सारे इमोशन को बर्बाद कर दिए थे और आपके सामने ही आपके इमोशन से खेल गए थे और आपको छोड़ के अगर किसी और व्यक्ति के पास चले गए थे, तो इस वक्त इस पर्सन की हालत बिल्कुल वही है। तो रिटर्न आ चुका है। अब देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्स, प्लीज क्लेरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्स, तो इनकी उन्नति तरक्की, जो ये एस ऑफ कप जो आपके तरफ उन्नति तरक्की ग्रोथ चाह रहे हैं और इन्होंने भी आपका कैरियर ख़राब किया था, तो इस वक्त जो है इनके पास से भी लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं। देख लीजिए, ये इस तरह से आया है, तो लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं इनके पास से भी। खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, केवल प्यार ही नहीं गया है, इमोशन ही नहीं गया है, पैसे का भी लॉस हुआ है इस पर्सन को। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए ज़रा सा प्लीज़। अरे बाबा, इतना, अरे बाबा, तो कहानी लेकिन कह रहे हैं। तो जो आपके लवर थे, सीधी सी बात है, जिनको आपने बहुत प्यार किया था, ठीक है, तो यहाँ भी लवर है, यहाँ भी लवर है, तो जिनको आपने बहुत प्यार किया था, जेमिनाई वाले बहुत हेटर्स थे आपके बड़े, मिथुन राशि वाले, और बहुत ही बड़े मिथुन राशि में जो जो शब्द आता है देख लीजिएगा। तो एक तो शायद ह आता है, एक क आता है, एक शायद छ आता है, ऐसे और भी कुछ शब्द होते होंगे। तो आपकी जो उन्नति तरक्की को रोके थे, जो आपके ग्रोथ को रोके थे, इस वक्त ये पर्सन जो है जस्टिस आपके लाइफ में आने से, ये जो पर्सन है ये काफ़ी पछता रहे हैं, आपके रास्ता को रोक के बहुत पछता रहे हैं। आप जैसे पवित्र, मतलब ऐसा लग रहा है काइंड हार्ट पर्सन का रास्ता रोके थे। आप भगवान के बहुत प्रिय थे, परमात्मा के बच्चे थे, जैसे मैंने बोली हीलर या टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो फियर ऑफ डीप वाटर एंड ये जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, और जो इस तरह के जो भी यहाँ इर्द गिर्द यहाँ ये पकड़ रहा है मेरे को, तो इस वक्त जो है आप वो देख के चल रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, चैरियट एंड चैरियट, देख रहे हैं 7 नंबर एंड 7 नंबर। तो आपकी पवित्रता को, आपका परमात्मा के कंडीशन को, तो चैरियट को चैरियट ही आ गया, और क्या चाहिए गाइज आप लोग को। बहुत खूबसूरती से आप निकल रहे हैं, बहुत खूबसूरती से आप निकल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्री स्पिरिट हो गए हैं, रोने धोने वाला नेचर आपका ख़त्म हो गया, चला गया। अब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को आप इंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ उनको पता चल रहा है। तो 7 ऑफ चैरियट से आप बहुत जल्दी, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल से चैरियट और चैरियट से 9 ऑफ पेंटिकल, कहीं भी जो लोग स्पिरिचुअल है वो स्पिरिचुअल के पीछे जा रहे हैं, जो लोग कैरियर ओरिएंटेड है, मनी माइंडेड है, वो लोग मनी के पीछे जा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ आपके पास आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है।
तो इसको प्लीज़ आप लोग अपना हिसाब से क्लेम कर लें, और रीडिंग कैसे लगे तो देख लिए। आपकी भी एनर्जी बता दी और आपके हेटर्स की भी एनर्जी बता दी है। रोते हुए तड़पते हुए मेरे को बहुत ही, ये जो डेथ का कार्ड है, उन्होंने सिर्फ आपके साथ रिश्ता नहीं खोया है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। तो यूँ समझ लीजिए कि आपके एक एग्जामिनर थे, एग्ज़ाम लेने आए थे, ले लिए आपके एग्ज़ाम। एक और कार्ड दे दीजिए मुझे, इसको भी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ फियर ऑफ द डीप वाटर है या यहीं से क्लैरिफाई हो गया, बता दीजिए, बता दीजिए, उसी हिसाब से लेंगे हम। टावर। तो जो भी फियर ऑफ डीप वाटर जो है, जो भी आपके लाइफ में जिनको पानी से बहुत डर लगता है, इनके लाइफ में क्या आ गया है, टावर। देख रहे हैं आप, पूरा ज़िंदगी पूरा तहस नहस, उथल पुथल, और उनकी ज़िंदगी में आग लग चुकी है। और इन्होंने चैरियट को बहुत रुलाया है। एक धार्मिक व्यक्ति को, एक परमात्मा के बच्चे को इन्होंने बहुत रुलाया है। तो इसका खामियाजा जो है उल्टा हो गया है। यहाँ भी आप देखिए चैरियट, अभी आपको दिखा देती हूँ, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझा भी देती हूँ। देखिए चैरियट एंड चैरियट, तो आपको जो रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, आपका रास्ता जो रोकना चाह रहे थे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, जस्टिस आ गया। और अब क्या है ना, इसके बदले में उनको क्या मिला, इसके बदले में देखिए, ये था आपका रास्ता रोकना चाह रहे थे, आप निकल गए। इनको इसके बदले में क्या मिला, आपका रास्ता रोकने के बदले में टावर मिल गया। देख रहे हैं, टावर आ गया इनके लाइफ में। तो टावर आने के मतलब, एक या तो ये बंदा बंदी पूरी तरह से सुधर जाएंगे, समर्पण करेंगे, समय चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, या फिर बोलना नहीं चाहिए, है ना, आप समझ सकते हैं, मतलब अपनी बर्बादी खुद लिख लेंगे। तो केवल आपकी जो बर्बादी लिख रहे थे, आपका जो सब चीज़ें, एजुकेशन, स्टडी, पैसा, मनी, लव, प्यार, सब जो बर्बाद कर रहे थे, वो सब खत्म होते जा रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, डेथ से, और जाके कहाँ ख़त्म हुआ, टावर पे। तो सोच लीजिए कि हेटर्स की एनर्जी क्या है, बहुत ही ख़राब। तो आपको जो टावर दे रहे थे ख़त्म हो गया, और जो दे रहे थे व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, और इतना घूमते 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 उनके लाइफ में टावर आ चुका। तो ये सारे ओवरऑल सारे एनर्जी का हम ले लिए हैं कि सारे जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, और हेटर्स किस टाइप के हेटर्स हैं। ठीक है, ये आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत दिनों से जानते थे, लवर की एनर्जी रही है। बिजनेस मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल है। इस हिसाब से देखिएगा, पास्ट में आप लोगों का एनर्जी बहुत अच्छी थी, आप लोगों को बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बट बाद में चीज़ें ख़राब हुई है, और चीज़ें ख़राब होने के बाद में नफ़रत, हेटर्स, और इस तरह से मैनिपुलेटिंग। तो एग्ज़ाम्स की तरह चलिए, आपका कैरियर ख़राब करना, सब कुछ करना, तो इस वक्त जो है आप निकल गए हैं। और लास्ट में क्या आया था यहाँ पे, कुछ एस ऑफ का, हाँ ये आ गया था 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत अच्छा चैरियट, बहुत अच्छा, अपनी एनर्जी को एंजॉय कीजिए, टेम्परेंस बहुत अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस सब आया है। लवर्स, अगर सही मायने में अगर आप लोग लवर्स हैं कोई, तो आपके प्यार को, आप और आपका लवर, आपका जो पर्सन है, अगर आप लोग, तो डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे एंजलिक पावर है, एंजल का सपोर्ट है। अगर आप लोगों को नफरत, ये लोग बीच में इतने लोग, जो ये टीचर हैं, इनका वाइब्रेशन, ये मिथुन राशि वाले का वाइब्रेशन, और ये जो भी, जो मैं जो को 2-3 यहाँ पे एनर्जी, ये बुक लवर वाले का एनर्जी, बहुत हेट्रेड वाली एनर्जी आई है। तो अगर ये रिलेशन आपका ठीक है, गाइडेड है, तो आप लोग मिलेंगे। अगर ऐसे किसी पर्सन का आपके साथ है तो मिलेंगे। अदरवाइज जो लोग फेकू टाइप का लवर थे, उनके रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं। जिनके प्योर टाइप लवर थे, उनके रिलेशन जो है लाइफ में कुछ ब्लेसिंग के साथ में, एंजलिक ब्लेसिंग है इस रिलेशनशिप को, तो एंजल रिलेशन ख़राब करने नहीं देंगे। क्योंकि आपको एग्जाम्स तक लाया गया था, आपको टेम्परेंस, हीलर, आपको आपका सोल पर्पस दिखाया गया है, बताया गया है। तो आपको अगर किसी लवर के लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गिरी है, कि इन्होंने गिराया है इस टाइप का, तो वहाँ से आप लोगों को निकल के, समझा के, सुधार के, आप लोगों का लाइफ पर्पस बता दिया गया है। और फिर आप लोगों के रिलेशन इन फ्यूचर, जब दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को समझ जाएंगे, तो आप लोग मिल जाएंगे। नहीं समझेंगे तो फिर ये चीज़ जो है, पहले आपके लाइफ में टावर उन्होंने दिया है, बाद में उनके लाइफ में टावर आ रहा है। तो पहले आप ट्रांसफॉर्म होंगे, बाद में वो ट्रांसफॉर्म होंगे। आगे समझ में? तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स एंड ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।